नमस्कार, मैं हूं सीत। एपीएन में आपका स्वागत है। खबरों में धार और रफ्तार के साथ हम हाजिर हैं। हमारा मकसद है सच है तो छिपाएंगे नहीं, गलत खबर दिखाएंगे नहीं। इसलिए हमारा मिशन है खबर है तो दिखेगी। बात होगी आपके और आपके सरोकारों की। आपकी तरफ से हम पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल, निकालेंगे समाधान। लेकिन खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने रोड शो करके दिखाई ताकत। धरना, रैली और रोड शो करके मोदी भी भर चुके हैं हुंकार। अब 10 मई को काशी के रण में कूदेंगे राहुल गांधी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मोदी पर हमला। जनता किसी के बहकावे में न आए, बीजेपी को समर्थन नहीं देने का ऐलान। बीजेपी नेता अमित शाह का दावा, 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी एनडीए की सरकार। पैरामिलिट्री की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। यूपी और बिहार में गरजे नरेंद्र मोदी, कहा जातिवाद नहीं विकास की राजनीति से होगा देश का भला। और बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के गांव संजरपुर में पहली बार पहुंचा कोई हिंदी न्यूज चैनल। एपीएन से लोगों ने कहा, गांव की आतंकी इमेज से होता है दर्द। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सियासी गलियारों की। बीजेपी नेता कल्याण सिंह के मुताबिक हार के डर से कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है। तभी कांग्रेस विकास, महंगाई जैसे मुद्दे छोड़कर नरेंद्र मोदी की जाति ढूंढ रही है। अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों से हट गई और आ गई है खोजबीन करने के लिए नरेंद्र मोदी की जाति क्या है। कल्याण सिंह ने यह भी कहा कि सभी पार्टियां मोदी से डरी हुई हैं। उन्हें लग रहा है अगर मोदी पीएम बन गए तो कईयों के जेल जाने की नौबत आ जाएगी। मोदी से सब डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो हमारे चहेतों का, हमारे लाडलों का ठिकाना कहाँ होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। डर लग रहा है जेल जाने की नौबत आ जाएगी। तो सभी नेताओं के अपने अपने बयान हैं और इसी बयानी तीर से दूसरे दिग्गजों को घायल करने की कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि रैलियों में आ रही भीड़ बताने के लिए काफी है कि नतीजे क्या होंगे। मोदी ने यह भी कहा कि वो जातिवाद नहीं बल्कि विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं। मोदी ने कहा कि संप्रदाय, जाति और वंशवाद की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार ने कहा कि मां बेटे की सरकार ने देश को तबाह कर दिया है। जातिवाद की राजनीति में बर्बाद किया है। देश को संप्रदायवाद की राजनीति में बर्बाद किया है। देश को वंशवाद की राजनीति में बर्बाद किया है। आप मुझे बताइए, मेरे नेताओं, क्या देश को इससे मुक्ति दिलानी चाहिए, नहीं दिलानी चाहिए? अगर हमारा देश वही राजनीति करता रहा और मेरा नौजवान भी उसी में फंस गया तो जैसे आपके माँ बाप के 7 साल बर्बाद हो गए, आपके भी आने वाले दिन बर्बाद हो जाएंगे। सियासी बयान में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा मोदी ने कहा कि बीजेपी की अगली सरकार सत्ता में आई तो जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, उसी तरह प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी शुरू की जाएगी। भारतीय जनता
जनता पार्टी की अगली सरकार, जैसे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी थी, भाजपा की नई सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर के हम आएंगे और हर खेत को सिंचाई की योजना का लाभ कैसा बने, हिंदुस्तान भर के किसानों को पानी कैसे पहुंचे, इसका भगीरथ काम हम करना चाहते हैं। मोतिहारी के बाद मोदी सिवान पहुंचे, जहां मोदी ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। लगे हाथ मोदी ने लालू पर भी जमकर वार किया। आप इतने ईमानदार और नैतिकता की बातें करते हो, जरा देश में जाके बताओ तो सही, आप में बिहार में गठबंधन किसके साथ है? बिहार में गठबंधन किसके साथ है? आप पर्दे के पीछे तो लालू जी के साथ बैठते हो, लेकिन स्टेज पर फोटो निकालने से डरते हो। लालू जी को सूचना देते हो कि हम चुनाव में आएंगे, लेकिन आप हमारा स्वागत मत करना। अगर कहीं फोटो निकल गई तो लोग कहेंगे कि जेल के पंखियों के साथ क्या कर रहे हो। मोदी लहर की बात तो होती रहती है, इस बार लोगों की लहर भी मोदी की रैली में देखने को मिली। सिवान में मोदी की चुनावी सभा शुरू होते ही लोगों ने सभी बैरिकेडिंग तोड़ डाले, जिसके कारण पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ डाले हैं लोग और मोदी से मिलने के लिए लालायित लोग उस ओर दौड़ पड़े जहाँ मोदी मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज किया और लोगों को काबू में करने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी चुनाव के बाद किसी भी हालत में बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। मायावती ने ये बयान नरेंद्र मोदी के उस इंटरव्यू के बाद दिया जिसमें मोदी ने सरकार बनाने के लिए सभी दलों से समर्थन की बात कही थी। लेकिन दूसरी ओर मोदी के खासम खास अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यूं तो मायावती अपने वोट बैंक को लेकर काफी आश्वस्त रहती हैं, लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हालिया इंटरव्यू के बाद से सतर्क हो गई हैं। आनन फानन में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी केंद्र में किसी भी हालत में बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। जहां तक बीजेपी को समर्थन देने का सवाल है, बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र में सरकार बनाने और देश चलाने के लिए वो सभी का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। मोदी के सियासी दावे ने मायावती की नींद उड़ा दी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का अंतिम चरण का मतदान बाकी है और मायावती को अपने वोट बैंक के खिसकने का खतरा महसूस होने लगा है। उन्होंने बीजेपी की लहर को भी नकार दिया। श्री मोदी द्वारा ये सत्य स्वीकार किए जाने से अब यहाँ साफ तौर से ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी की हालत इस चुनाव में काफी ज्यादा खराब है। मायावती के जवाब में नरेंद्र मोदी के खास और यूपी के बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। साफ है कि बहुमत को लेकर बीजेपी भी बहुत आश्वस्त नहीं है, तभी मोदी समर्थन लेने की बात कर रहे हैं और अमित शाह बहुमत की। अंतिम चरण का चुनाव खत्म होने में एक ही दिन बाकी है। नेता वोटों का रुख मोड़ने और उसे बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। लखनऊ से अभिषेक पांडे और वाराणसी से विपिन श्रीवास्तव, एपीएन। जाहिर है जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक वोटरों को लुभाने की कवायद यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं काशी के कुरुक्षेत्र की। काशी में दिग्गजों का जोर देखने को मिल रहा है। आज काशी में केजरीवाल ने रोड शो करके अपनी ताकत का एहसास कराया, तो वहीं कल बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रैली और रोड शो के जरिए वाराणसी में हुंकार भरी। तो आने वाले कल यानी 10 मई को काशी के रण में राहुल गांधी भी कूदेंगे। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, जहां बीते कल में मोदी ने अपनी हुंकार भरी थी, वहीं आज केजरीवाल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और आने वाले कल यानी 10 मई को राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी काशी में होंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी में होंगे और अपने ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के काशी के कुरुक्षेत्र में रोड शो करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। केजरीवाल का रोड शो वाराणसी के मालवीय गेट से शुरू होकर सिंहद्वार, लंका, रविदास गेट, 80 चौराहा, भैरनी शिवाला, सोनारपुरा चौराहा, मदनपुरा, गंगम बड़ी गठ, गदौलिया चौक, नई सड़क चौराहा, चेतगंज, लहुरा गेट तक चला। रोड शो में कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया भी साथ नजर आए। यात्रा का नाम था झाड़ू चलाओ देश बचाओ। रोड शो के दौरान केजरीवाल के समर्थकों से बातचीत की हमारे संवाददाता फरमान अब्बास मंचुल ने। आप कहाँ से आए, कितने लोगों के साथ आए? नागपुर से आए हम। 100-150 लोगों का ग्रुप आया है केजरीवाल जी को सपोर्ट करने के लिए। कितने दिन से हैं यहाँ पर? हम 8 दिन से आए हैं। संघ के एरिया से आए हैं और बताने आए हैं कि ये जो मोदी जी है ये कट्टर है, इससे देश नहीं चलने वाला। देश 21वीं सदी में सारे समाज को साथ में लेके चलना चाहता है और उसको मोदी जी नहीं चला सकते, केजरीवाल जी चलाएंगे। आप कहाँ से आए हुए? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं वकील हूँ। कितने लोगों के साथ आए, कितने दिन से यहाँ? मैं तो यहाँ 2 दिन ही आया हूँ जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम अयोध्या से आए हैं जी। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 50 लोग हैं जी। तो क्या यहाँ पर कितने दिन से प्रचार कर रहे हैं? अभी 4-5 दिन हुआ सर हमारे को। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, कितने दिन से प्रचार कर रहे हैं? हम लोग पलामू से आए हुए हैं और यहाँ 3 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और कल तक ये प्रचार चलेगा। कितने लोग हैं साथ में आप? हमारे साथ 11 लोग हैं, 11 लोग की टीम है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के काशी के कुरुक्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने के बाद कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाएंगे। राहुल गांधी कल यानी 10 मई को वाराणसी के कई इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में रोड शो करेंगे। वाराणसी में चुनाव के आखिरी चरण में 12 मई को मतदान होना है। इस चरण में कल प्रचार का आखिरी दिन होगा। मोदी के बाद अब काशी में राहुल का रण भी देखने को मिलेगा। इस दौरान राहुल गांधी अजय